अगर एक लड़का जो 20-21 साल की उम्र में कमाना शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय पर वो 20-25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये कमा रहा होगा, और घर की EMI जो मिनिमम बनती है वो 20 हज़ार से तो ऊपर ही बनती है यूजुअली अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं एक घर लेना चाहता हूँ, सपोज़ कि चलो ठीक है मैंने आपका आइडिया बाय किया, बहुत सारे फिनटेक इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, अभी हमारे पॉडकास्ट में इलाई राजा भी आए, उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली ये बात बोली कि बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है कि आपके अर्ली एज में, क्योंकि पैसा कंपाउंडिंग में जाता है, और जब जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे कंपाउंड होता है आपका पैसा, रियल स्टेट में ग्रो करता है पर कंपाउंड नहीं होता आपका पैसा। बिल्कुल। तो मैं आपका आइडिया भी बाय करता हूँ कि जहाँ पे अर्ली स्टेज पे शुरू करना चाहिए, बट हाँ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो होती है डेफिनेटली। उसके मैं आपको और 2-3 एडवांटेजेस बताऊंगा। एक, डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट। ट्रू। जब आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हो तो आपको अंडर 80C आपका 1,50,000 का एज ऑफ नाउ आपको रिबेट मिलता है, राइट, एग्जेम्पशन मिलता है, रिबेट मिलता है इनफैक्ट। सो ये 1,50,000 आप जो पे करते हो टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल ऑफ द होम लोन, वो आपका 1,50,000 इज टेकन केयर ऑफ। ओवर एंड अबव दैट 2 lakhs का जो और इंटरेस्ट पे आपको रिबेट मिलता है, वो भी आपके होम लोन का जो आप EMI पे कर रहे हो वो आपको इंटरेस्ट में मिलता है। वो अगर मैं अर्ली एज में घर खरीद रहा हूँ कभी भी किसी के लिए भी वो अप्लीकेबल है, वेदर इट इज एट 25 एज और 50 एज, वेदर यू आर अर्निंग 5 lakhs और 50 lakhs। ये कॉमन ब्रैकेट है इंडिया में, जो आप 1,50,000 रुपीज अंडर प्रिंसिपल अंडर 80C सेक्शन, और आप जो इंटरेस्ट है वो भी आप 2 लाख तक बचा सकते हो, 2 लाख के ऊपर बचा सकते हो आप जो भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते होंगे। ये पहला एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज, आज अगर आपने देखा होगा आज की जो यंग जनरेशन है दे स्पेंड वोरेशियसली, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, राइट, लाइफस्टाइल के ऊपर, राइट। मैं कहता हूँ अगर आप मेरी या आपकी पहले की जनरेशन देखोगे, हमारे पापा की जनरेशन देखोगे, हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन देखोगे, सेविंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी लाइफ की। ट्रू। और इसीलिए सेविंग को बराबर प्लान अप करके उन्होंने हमारे ऊपर जो खर्चा किया है, बहुत मिनिमल कमाई में आज हमको उस लायक बनाया, काबिल बनाया। आज की जनरेशन वो सेविंग वाला नहीं सोचते हैं लोग, राइट। जब आपका एक EMI बंध जाए आपसे, राइट, तो आपके जो फिजूल के खर्चे हैं लाइफ के वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो जहां मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं और मुझे पता है कि हाँ ठीक है, अपना एक शौक होता है कि 50,000 वर्थ वाला जो मोबाइल है दैट इज गुड इनफ फॉर मी, सफिशिएंट, राइट, बट मैं जाके 1.25 लाख का खरीदता हूँ जस्ट बिकॉज वो EMI पे कन्वर्ट हो जाता है और मैं एक्सपेंसिव बाय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे ऐसा लगता है लोग अमीर दिखने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अमीर बनने के लिए। एब्सोल्युटली राइट। सो ये 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है इस यंग जनरेशन के लिए। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा बंद भी जाते हो उस EMI में तो आपके फिजूल के खर्चे कम हो रहे हैं, प्लस आपका प्रॉपर्टी डेफिनेटली अप्रिशिएट तो हो ही रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी जो आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले खरीदी होंगी उसका डेप्रिसिएशन हुआ होगा, राइट। सो इन लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट असेट्स दैट यू हैव इन योर पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट से सेफ, राइट। एंड जैसे शायद और भी फिनटेक वाले लोग कहते हैं या बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज कहते हैं इन्वेस्टमेंट वाले, उनका एक चीज़ आप हरदम ध्यान रखना, एक चीज़ तो हरदम कहते हैं दैट योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड। ट्रू, एग्जैक्टली, राइट। सबसे पहले क्या होती है इन्वेस्टमेंट, आप कब करते हो जब आपकी सेविंग हो चुकी होती है, सेविंग कब करते हो जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती है। ट्रू। आज भी अगर इंडिया इतना स्ट्रांग है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इज बिकॉज वी सेव, राइट, वी हैव आवर ओन असेट्स। आज भी कोविड में हमको बहुत कम मार पड़ी कंपैरेटिवली ग्लोबली जितना मार पड़ी है, क्योंकि हमारे खुद के एसेट्स थे, चाहे वो घर के फॉर्म में हो, चाहे गोल्ड के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, राइट। बट यू नेवर नो, आई मीन यू हैव टू बी सेफगार्डिंग योरसेल्फ एंड योर फैमिली अगेंस्ट ऑल दिस ऑड्स इन लाइफ। और एक सही इंटेलिजेंट इंसान वही होता है जो ऑड्स के लिए प्रिपेयर करता है, जो रेगुलर चैलेंजेस है वो तो फेस करता है, बट दिस इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द ऑड्स। तो आई थिंक स्टिल आई बिलीव घर एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़रूरत है जो आप अपने और अपने फैमिली के लिए पूरी करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।
लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।